कल आप लोग पुतला दहन करने जा रहे थे, कल क्या हुआ था? कल हम लोग बापू बाटिका से अलवट्टिका चौक तक का पुतला दहन मार्च था हम लोगों का। हम लोग कचहरी होते हुए जैसे जैसे प्रशासन डायरेक्शन बता रही थी हम लोग उधर से ही आ रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी के पास जो ये रांची यूनिवर्सिटी के पास जो तालाब है वहाँ पे कुछ लड़के लोग और लड़कियाँ खड़ी थी। वहाँ पे बहुत सारे कम से कम 20-30 जन थे। हम लोग को लगा कि वो छात्र हैं। हम लोगों ने इनवाइट किया, मैं और सबिता दीदी जो 15 दिन से अनशन पे बैठी हुई थी, आगे पुतला लेकर चल रहे थे। हमारे आगे 200 प्रशासन थी और हम लोगों ने उन्हें इनवाइट किया कि आप लोग भी आइए, छात्र है तो चलिए चलते हैं। वो उन्होंने हमारा पुतला लेने का काम किया। हम लोगों को लगा कि शायद वो लोग पुतला को लेना चाहते हैं। सबिता दीदी दे दी, लेकिन हम दे नहीं रहे थे तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती छीनने लगा। तो उसके बाद हम बोले आप लोग छात्र नहीं हैं, फिर आप लोग कौन है? तो वो पुतला लेने के दौरान मेरे को गर्दन पे एक झापड़ मारा। जब पुतला नहीं छीन पाया तो उसने मेरे को एक थप्पड़ भी मारा। उसके बाद पुतला छीनने के दौरान मेरा ये स्टॉल भी खींच लिया गया, मेरा मास्क भी गिर गया। और जिस तरह से दिख रहा था कि सब जगह उतने, हम तो कल से बोल ही रहे थे कि हम लोग छात्र बोल के उनको बुला रहे थे। कल तक पता नहीं था कि वो लोग कौन थे, लेकिन जब से हम लोग वीडियो देख रहे हैं रात भर, गिरिडीह में हजारीबाग में जिस तरह का जेएमएम का ये वो कैटलॉग लगा के वो लोग घूम रहे थे और हमारे छात्रों को मार रहे थे, मुझे अब लगता है कि ये जेएमएम के ही गुंडे थे। और अगर ये जेएमएम के गुंडे थे तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हथकंडे का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अगर हम लोग रोड पे अपने आंदोलन पे भी अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आप कौन सा सम्मान देने का बात करते हैं? आप जो मैया सम्मान देते हैं 2500 रुपये में हमारा सम्मान नहीं ना खरीद लीजिएगा। मैं खुद डरी हुई, मेरे फैमिली वाले डरे हुए हैं। जिस तरह से कल से जिस तरह से हो रही है, प्रशासन हम लोगों को कल खोज रही थी, जिस तरह का मैं मीडिया बाइट दे रही थी, प्रशासन खोज रही थी। हम लोग गए हुए थे सदर हॉस्पिटल कुणाल सर को दिखाने के लिए, क्योंकि जिस लड़का ने मुझे मारा था सर उनको खोज रहे थे। उनको दौड़ा भाग दौड़ में वो काफ़ी पैनिक कर गए थे, जिसकी वजह से उनका तबीयत ख़राब हुआ। उसके बाद हमें सदर में भी एंट्री नहीं दिया गया। हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती सदर घुसे तो सदर पे भी हम लोगों पे लाठी चलाई गई। तो मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है क्या? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हमारे कानून व्यवस्था पे दाग लगी हुई है या फिर हमारी कानून व्यवस्था प्रशासन सिर्फ आपके लिए काम करती है? अगर मेरे आगे 200 प्रशासन थे तो उन्होंने क्यों नहीं देखा? और अगर उन्होंने देखा तो उसे बचाने का काम क्यों की उस टाइम पे? क्योंकि प्रशासन उसे बचा रही थी। हम लोगों ने देखा वहाँ पे जब उस लड़के को पकड़ा गया तो प्रशासन लड़का लोगों पे, हमारे छात्रों पे लाठीचार्ज कर रही थी ताकि वो लड़के को छोड़ दे। कोई भी गुस्सा करेगा, आप बीच रोड पे किसी लड़की को मार दीजिएगा, दुपट्टा खींचिएगा, तो वहाँ पे जो भी भाई लोग थे लाजमी है उसका गुस्सा करना। आप उसको संरक्षण क्यों दे रहे थे? जब आप हमें संरक्षण नहीं दे पाए, हम लोग तो आगे 2 ही लड़कियाँ थे, आप हमें संरक्षण नहीं दे पाए और उसको संरक्षण दे रहे, ये कहाँ का न्याय है? मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि चाहे वो आपके गुंडे हैं या फिर किसी और पार्टी से है या जो भी है, मुझे नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए। पहले तो उस लड़का को मेरे सामने लाया जाए। जो भी 2-3 लड़के थे मैं उसे पहचानती हूँ, मैं उन्हें चिन्हित करूँगी और आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, वरना मैं आज FIR करने जाऊँगी। कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ जो उसके लिए कुछ मेरे साथ हुआ कल, तो मैं इतने मेंटली आघात हुई अंदर से कि मैं मीडिया पे बोल भी नहीं पा रही थी। आप लोगों ने देखा जिस तरह से हुआ, वो अचानक हुआ, ये नहीं होना था। और इतने प्रशासन रहने के बाद भी आगे प्रशासन पीछे प्रशासन, प्रशासन पहले लाठी चार्ज करेगी, अब हम लोग सरकार के गुंडों से भी मार खाएंगे। हम लोग आतंकवादी थोड़ी हैं सर। हम लोग लगातार 26 दिन से अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे थे। उसके बाद भी पहले तो हमारी मांगों को मान लिया जाता है, फिर कोर्ट में घसीटा जाता है, फिर कोर्ट में बोला जाता है कि स्टे लगा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ में सरकार की चाल है। अभी वो लोग, हम लोग कल तक खुशी मना रहे थे, आज जो लोग पैसा दे के घुसे हुए हैं उस जगह पे जॉब पे, आज वो लोग खुशी मना रहे हैं, कोर्ट के बाहर पैसा उड़ा रहे हैं। इसको क्या सोचेंगे? अगर जेन्युइन छात्र होते तो कोर्ट के बाहर पैसा उड़ा के खुशियाँ नहीं मनाती। हमारे पास नहीं है, हम लोग तो पैसा उड़ा के खुशियाँ नहीं मनाए। हम लोगों ने तो गुलाल के साथ खुशियाँ मनाई। हमारी खुशियाँ 2 दिन भी नहीं टिकी। सरकार 2 महीने का मोहलत ली थी, वो तो 2 दिन में पलट गई। इस चीज़ का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। भी भावुक आप नजर आ रही हैं। कल जो हुआ उसके बारे में जो है कैसे क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आपका पुतला आपसे खींचा गया, जो व्यक्ति थे वो पकड़ाया भी, प्रशासन उसको पकड़ी भी। प्रशासन पकड़ी लेकिन उसको अरेस्ट नहीं की है अभी तक। प्रशासन उसको पकड़ के, जो हमारे भाई लोग थे उस टाइम आक्रोश में थे, मारपीट कर दिए थे।
तो वो उन्होंने उन्हें सदर ले जाके एडमिट कर दिया और 2 छात्र नहीं बोलेंगे, गुंडे ही थे, उन्हें बचाने का काम कर रही है। तो मैं चाहती हूँ, मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें आगे लाया जाए। आप उनको चिन्हित करिए, क्योंकि आप साथ में थे, आप चिन्हित करके उनको आगे लाइए और उस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आज हुआ है। क्या पता मेरा मीडिया बाइट देने के बाद, मेरा बयान देने के बाद वो लोग कल को भी ये चीज़ करें। और उन्हें कैसे पता था? वो लोग का सोची समझी साजिश थी। एक लड़का का मैं आपको वीडियो भी दे सकती हूँ, उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे आने का ही वेट कर रहे थे। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि वो लोग हमारे आने का ही वेट कर रहे थे ताकि वो लोग इस तरह का भगदड़ मचा सके वहाँ पे। तो इतने सारे बयानबाजी होने के बाद भी प्रशासन सो रही है क्या? प्रशासन सिर्फ हम छात्रों पे लाठियाँ बरसाने के लिए, हम लोगों पे बर्बरता करने के लिए ही है क्या? आप खोजिए, आप देखिए कौन वहाँ पे तांडव मचा रहा है, कौन शांति ढंग से प्रोटेस्ट कर रहा, ये आपका देखने का काम है, हमारा नहीं। हमारा जो काम था हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। आप नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि इसमें कौन छात्र है, कौन गुंडे। ये आपका दिखाता है कि आप कितना नाकाम हैं। आप सिर्फ सरकार की बात मान रहे हैं, हम छात्रों की नहीं। क्या प्रशासन सिर्फ सरकार के लिए है? तो फिर हमारे लिए कौन है? फिर हमारे लिए कौन है? हम लोग रोड पे इसी तरह मार खाते रहेंगे, वो भी सब से। पहले प्रशासन से मार खाओ, फिर हम लोग जो शासन व्यवस्था है यहाँ पे, जो फिर सरकार है, सरकार की बातों से मार खाओ, उसके बाद अब गुंडों से भी मार खाने लगे हम लोग कहीं सुरक्षित नहीं है सर। परिवार वालों का भी डर हो गया? बिल्कुल, कल की न्यूज़ देखने के बाद मेरी माँ बोल रही कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, जॉब वॉब लेने का मत सोचो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है। जिस तरह की राजनीतिक होती है, तुमको घसीट लिया जाएगा। तुम अगर बार बार आओगी मीडिया में या कहीं पे भी, तो तुमको भी बता दिया जाएगा कि तुम किसी राजनीतिक दल से हो। तो मेरे माँ बाप काफ़ी परेशान हैं और मुझे घर बुला रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को आज बोला गया कि तुम कहीं नहीं निकलोगी रूम से बाहर। फिर भी आप लोगों के बोलने के बाद मैं आई हूँ 2-3 किलोमीटर से, उसके बाद बाइट दे रही हूँ, अपने हॉस्टल के पास नहीं दे रही। तो डर होती है, फैमिली को डर होती है। कल जिस तरह के मेरे साथ हो गया, पहले तो हम लोग लाठी चार्ज खाए उस दिन, नॉर्मल तक कि ठीक है, प्रशासन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है सरकार की, लेकिन अगर गुंडों से भी इस तरह से मार खाएंगे, सिर्फ ये मार का और दुपट्टा छीनने का बात नहीं, कुछ और भी तो हो सकता था सर। अगर वहाँ पे लोग नहीं होते, वहाँ पे कुणाल सर लोग नहीं होते, रविंदर जो लोग नहीं होते, कुछ और भी तो हो सकता था मेरे साथ। उसका जवाबदेही कौन लेता? कोई नहीं लेता। पछताना मेरे फैमिली को पड़ता ना। तो इसीलिए घर वालों को डर है और वो बुला रहे हैं। अभी मेरे को भी नहीं पता कि मैं यहाँ रहूँगी कि नहीं रहूँगी।